नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली, आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। राशि इंफ्राटेक लाए हैं लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में, जल्दी करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। बिजली चोरी रोकने व प्रत्येक यूनिट खपत का हिसाब रखने के लिए पावर कारपोरेशन द्वारा घर घर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। मुख्य अभियंता वितरण इंजीनियर नरेश कुमार ने बताया कि मंडल में कुल 63,651 स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। अब तक आजमगढ़ में कुल 21,930, मऊ में कुल 15,620 और बलिया में 26,109 स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। आगामी 3 माह में सभी ट्रांसफार्मर में स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया जाएगा। 3 चरणों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू किया गया है, जिसे मई 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। पहले चरण में फीडर, दूसरे चरण में ट्रांसफार्मर व तीसरे चरण में उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर लगवाने और रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है। उपभोक्ताओं को किसी तरह की राशि नहीं देनी होगी। किसी भी ठगी या राशि मांगने की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1912 पर करें। स्मार्ट मीटर लगने के बाद विभागीय ऐप डाउनलोड करें। इस ऐप से आप अपनी बिजली खपत, बैलेंस और बिल की पूरी जानकारी देख सकते हैं। पूरे मंडल में जो है 63,651 लग चुके हैं, जिसमें आजमगढ़ में 21,930 लगे हैं, बलिया में 26,101 लगे हैं और मऊ में 15,620 लगे हैं। सर, कब से लगना स्टार्ट हुआ है, कब तक इसकी समय सीमा है? ये 2 साल का प्रोजेक्ट है इनका जी। तो लगभग मई 26 के आसपास तक खत्म हो जाएगा। सर, स्मार्ट मीटर लगाने में कुछ इसमें समस्या आ रही है, शिकायत भी आ रही है कि जो लगाने वाले हैं कुछ पैसे की मांग कर रहे हैं कुछ? नहीं, ये शिकायतें हमारे पास भी आ रही हैं और हमने अभी 12 तारीख को इनकी बहुत ही रिग्रेस मीटिंग करी थी और उसमें हम एक आध पे मुकदमा भी दर्ज कराया जा रहा है। तो इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं कि भाई कोई आदमी अनावश्यक रूप से पैसा ले लेगा, तो इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है। तो सर, कुल मिला के स्मार्ट मीटर एकदम निःशुल्क है और उसके साथ केबल कितने देने का प्रावधान? केबिल देखिए, जो केबिल तो सभी पर लगना है, लेकिन इनका 40% का जैसे है कि 40% कंज्यूमर पे लगाएंगे, बाकी बैलेंस विभाग देगा वो भी लगाएंगे। और जितना जिसकी लंबाई है, मान लिया किसी का 15 मीटर है तो 15 मीटर लगेगा, किसी का 30 मीटर है तो 30 मीटर लगेगा। 40 मीटर मैक्सिमम लेंथ होती है सर्विस केबिल की, तो मैक्सिमम कहीं 40 लगेगा। तो लेकिन उन्होंने कहीं अभी कस्टमर को दिया नहीं है कभी? हाँ, नहीं, उन्होंने गलती करी है। अभी हम भी साइट पे, मैंने भी फील्ड विजिट किया था अभी संडे में, तो मैं भी देख के आया हूँ। इन्होंने नहीं लगाया, लेकिन हम इसको लगवाएंगे। ठीक है। अभी इनके हेड भी आए थे, हमने उनको भी इंस्ट्रक्शन दे दिया है कि जो भी काम होगा पूरी तरह से क्वालिटेटिव काम होगा। ये नहीं कि भाई कैसे भी काम कर दो, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो सर, अभी स्मार्ट मीटर जो लगे भी हैं उनसे बिलिंग नहीं चालू है, तो कब तक बिलिंग अभी चालू हो जाएगी? मान लिया कुछ बचे हैं तो हम उस पर इनसे अभी एक्शन टेस्ट से भी वार्ता कर रहे हैं, फिर इनसे भी वार्ता कर रहे हैं, बिलिंग करवा देंगे जल्दी। BSNL एम्प्लॉइज यूनियन के जौनपुर में हुए प्रांतीय अधिवेशन में घोषित पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष आनंद कुमार सिंह व संगठन मंत्री सुनील कुमार उपाध्याय का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत सी परिसर में मंगलवार को किया गया। स्वागत से अभिभूत पूर्वी यूपी के प्रांतीय अध्यक्ष आनंद कुमार सिंह ने कहा कि संगठन अपने एकजुटता के दम से ही सरकार को कोई भी कर्मचारी विरोधी निर्णय लेने नहीं दे रहा है। यही संगठन की असल ताकत है।
इसी ताकत के दम से ही हम 7वां वेतन भी लागू कराएंगे ताकि कर्मचारियों और उसका परिवार लाभान्वित हो सके। इसके लिए हमें प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में संगठन को और मजबूत करना होगा, जिससे सरकार की हठधर्मिता को समाप्त करके कर्मचारी हितों की सुरक्षा की जा सके। उन्होंने आह्वान किया कि अपने जायज मांगों को लेकर अगर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करना होगा, जिसके लिए सदैव तत्पर रहेंगे, लेकिन अपनी मांगों को पूरा कराकर ही चैन की सांस लेंगे। इस दौरान पहुंचे चीनी मिल के वाइस चेयरमैन यशवंत सिंह ने कहा कि कर्मचारी और सरकार एक सेतु है जो समाज और व्यवस्थाओं को जोड़ने का काम करती है। निश्चित ही जेई आनंद सिंह बीएसएनएल संगठन को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। इसके अलावा नवनियुक्त संगठन मंत्री सुनील कुमार उपाध्याय का भी सम्मान हुआ। उन्होंने भी संगठन की मजबूत करने पर अपनी रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा किया। बधाई देने वालों में सहायक जिलाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, अवनीश मौर्य, रामाशीष यादव, वीरेंद्र चौबे, सुनील कुमार सिंह, सुनील चौहान, अब्दुल हन्नान, हरिकेश यादव, कुसुमलता मौर्य, किस्मती देवी, प्रशांत कुमार यादव, तौफिक आलम, परमेश्वर शाह, अजय राय आदि मौजूद रहे। भारतीय आदिवासी वनवासी कल्याण समिति ने मंगलवार को जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंप प्राधिकार पत्र जारी किए जाने की मांग की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हरिराम वनवासी ने कहा कि 2019 में जनपद में जब जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह व मंडल में आयुक्त कनकलता थी, तो उन्होंने मुसहर समाज के लोगों के कल्याण के लिए प्राधिकार पत्र जारी किया था। ब्लॉक सठियाम के गांव कस्बा सराय के 20 परिवारों में से 5 परिवार को ही यह प्राधिकार पत्र मिला। शेष 15 परिवार इससे अछूते रह गए। इन परिवारों को भी प्राधिकार पत्र निर्गत किया जाए। सन 2019 में यहाँ पर एक जिलाधिकारी थे नागेंद्र प्रसाद सिंह। उन्होंने मुसहरों के उत्थान के लिए बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर मुसहर परिवारों को प्राधिकार पत्र जारी कराने का सभी एसडीएम को अधिकृत किया था। तो एसडीएम महोदय ने कुछ मुसहर परिवारों को जारी किया और कुछ लोगों का नहीं जारी किया। उसी क्रम में ये कस्बा सराय के मुसहर परिवार हैं, जहाँ पर लगभग 20 परिवार रहते हैं। वहाँ के 5 परिवारों को केवल प्राधिकार पत्र मिला है, बाकी और किसी को प्राधिकार नहीं मिला है। उसी संदर्भ में ये लोग सब यहाँ पर आए हुए हैं। आज जी क्या चाहते हैं? मतलब हम इनका भी प्राधिकार पत्र जारी हो। क्या 5 लोगों को मिला है प्राधिकार में। जैसे जो लोग जहाँ बसे हुए हैं जिस जमीन पर, उसका इनको अधिकार मिलना चाहिए। वाराणसी के रामेश्वरम गर्ल्स हॉस्टल में सासाराम की स्नेहा कुशवाहा की संदिग्ध मौत का मामला तूल पकड़ चुका है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष शैलेश कुमार यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया। उन्होंने यूपी सरकार से निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने स्नेहा सिंह कुशवाहा के हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार कर कड़ी सजा देने की मांग की। साथ ही पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की भी मांग की गई। आपको बता दें कि सासाराम के तकिया निवासी सुनील सिंह की बेटी स्नेहा कुशवाहा वाराणसी के एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। 1 फरवरी को उसका शव भेलूपुर स्थित हॉस्टल के कमरे में संदिग्ध हालत में मिला। बताया गया कि उसकी गर्दन खिड़की से लटक रही थी, जबकि एक पैर जमीन पर और दूसरा बिस्तर पर था। इस स्थिति को देखकर परिजनों ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या कर सबूत मिटाने की साजिश करार दिया है। 1 फरवरी को स्नेहा कुशवाहा जो सासाराम की रहने वाली थी, बनारस में एक जो है कि हॉस्टल में वो पढ़ती थी और उसकी जो है कि हत्या कर दी गई और हत्या उसके साथ जघन्य अपराध करके हत्या कर दिया गया है। और उसको जो है कि उसके बाप को बुलाने के बाद भी उसको जो है कि उससे मिलने नहीं दिया गया और उसका जो है पोस्टमार्टम हुआ।
उसमें भी उसके पिता जो सुनील कुशवाहा थे वो देखने के लिए कहे कि मैं अपने बेटी से मिलना चाहता हूँ, ये किस परिस्थिति में मरी हुई है, लेकिन वहाँ की पुलिस प्रशासन ने और वहाँ के एसपी ने उसके पिता से भी मिलने तक नहीं दिया और पोस्टमार्टम करने के बाद स्नेहा कुशवाहा की डेथ बॉडी को उन्होंने ज़बरदस्ती, उनका जो कहना है कुशवाहा जी का कि हमारे बेटी का जो है कि उन्होंने डेथ बॉडी सुपुर्दगी जो है ज़बरदस्ती हमसे सिग्नेचर करा के किया और डेथ बॉडी हमें नहीं दिया। वह राजघाट पे ले जाके बनारस में और पूरी पुलिस फोर्स के प्रोटेक्शन में ले जाके उसकी लाश को जला दिया गया। तो हमारा संगठन जो है कि जो पिछड़ों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये पिछड़ों के साथ नहीं पूरे भारत में सभी लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो हम लोग न्याय चाहते हैं। इसमें उच्च कमेटी गठित करके उसकी फॉरेंसिक टीम को जो है गठित करके उसकी न्यायिक जांच हो और जो है कि उसको न्याय मिले। आजमगढ़ के मेघनगर थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव निवासी विक्की यादव उम्र 32 पुत्र मनीराम का संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के दक्षिणी हिस्से में मंगलवार सुबह शव मिलने से सनसनी फैल गई। परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। मृतक विक्की यादव पेशे से ट्रक ड्राइवर था और अभी 10 दिन पहले ही पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से लौटा था। मृतक सोमवार की रात शराब के नशे में धुत होकर बाजार से घर लौटा था कि पत्नी सरोज, जो पति की आदतों से परेशान थी, पति को नशे की हालत में पत्नी ने डांटते हुए भला बुरा कहने लगी। इसी बीच मृतक नाराज होकर घर से बाहर चला गया। मृतक के देर रात तक वापस नहीं आने से परेशान पिता ने पुत्र को जगह जगह तलाश किया, परंतु देर रात थक कर यह जानकर घर वापस आ गया कि नशा कम होने पर विक्की लौट आएगा, लेकिन ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। सोमवार सुबह शौच के लिए निकले ग्रामीणों ने विक्की को गांव के दक्षिणी हिस्से में मृत अवस्था में देख इसकी सूचना पिता मनीराम और साथ ही स्थानीय पुलिस को दी। आनन फानन में घटना स्थल पर भीड़ जुट गई। मौके पर स्थानीय पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजवाया। बताते चले, मृतक अपने पिता की इकलौती संतान था। इसके पास 2 पुत्र और 1 पुत्री है। विक्की का शव मिलने से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Special offers. 1 month tuition fee discount on yearly fee submission by 30th April 2025 only. No admission fee for nursery, LKG and UKG till 20th April 2025. Well qualified and trained staff. Science, Commerce and Humanities streams. High-tech robotics science. Computer and language labs. Smart class inbuilt classrooms. Huge playground with cricket academy. Transport facility, separate sections for girls from class 6th onwards. NCC and horse riding available for students. Best results in classes 10th and 12th. यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37 लाख
50,000 से। आज हम आए हैं यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th एंड 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़।